अकीदा तो उस हवाले से अल्लाह ताला डिफरेंट हमारा था, कैमरा लेकिन फिर भी मैं ऊपर आओ तो को कैमरा डिग पे बंदी पे एक मिनट चल वो वैसे ठीक जैसे चल start कर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कि अपना नारी ये फनी टाइप सही बन जासी वैसे अपन ट्रे पर ये था। चुप तक। मेरा नाम है अफनान जट नारी। जी फिर मेरे क्या करें चैनल हम? का नाम है, तो ये है बिलाल शकका। इनका इनका एक ये यूट्यूब चैनल है बिलाल शकका के नाम पे, जिसमें ये स्कॉलर टाइप वीडियो अपलोड करते हैं। एक स्कॉलर है बहुत ही अच्छे, मजाक मेरे नहीं लेना। स्कॉलर नहीं हूँ मैं, बस स्टूडेंट ही हूँ। हाँ स्टूडेंट हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है ये MBBS डॉक्टर कैसे बने। खो तो जाए MBBS डॉक्टर कैसे बने। सही है वैसे कोई मैं यार तू कौन बना है जरूर तो बना हुआ है MBBS। और की मुड़ पेपर कह देते हैं वैसे एडमिशन दे देते हैं बाणी की वैसे समझ ले। अच्छा BA कर रहे हैं मैं। स्कॉलर ਜਿਹੜਾ ਹੈ स्कॉलर बन चुके ने। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, Facebook पेज भी है ਤੇ फनी टाइप से बन रही यार। जो पता कर जाए एक बारी। मैं तो पिया भी फनी टाइप पता ही क्यों भी एवें मैं इयो ही अपलोड कर सकता, फनी टाइप ही बनती पई है। तू भी आखी मैं ही आ ते ये एक स्कॉलर भी बन चुके हैं। तो इनसे पूछते हैं हम कुछ सवालात मैंने लिखे हुए हैं डायरी पे। ये तो आज तक लिखे नहीं, हाँ इधर है सदुकी वाले। पहला सवाल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिलाल है। बिलाल। बिलाल आपकी कास्ट क्या है? मेरी कास्ट है खग्गा। और खग्गा ये बड़ी ना फेसबुक पे लोग मेरे अक्सर पूछते हैं ये खग्गा क्यों लिखा हुआ है आपके साथ। तो ये खग्गा हाशमी कुरैशी को कहते हैं। और खग्गा ये इसके साथ एक स्टोरी भी एसोसिएटेड है, यानी कि फ़िश को वो एक फ़िश को खग्गा कहते थे, तो उस हवाले से इसमें एक करामत भी एसोसिएटेड है। वो अब सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन इस हवाले से इसको खग्गा कहते हैं। जी। दूसरा सवाल है कि आप ये जो मौलाना होते हैं या पीर फ़कीर होते हैं इनको क्यों नहीं मानते? मैं एक मिनट, आपकी अक्सर वीडियो में देखा गया कि आप इनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं। नहीं, मैं वैसे पहले बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ था इनके, लेकिन अब मैं इनके मतलब कि असूली लिहाज से तो मैं इनको नहीं मानता, लेकिन मैं इतने ख़िलाफ़ इनके अभी बातें नहीं करता। और बात यह है कि इस्लाम में पीरी मुरीदी का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन इतने ख़िलाफ़ मैंने अभी तक बातें इनके खिलाफ़ की तो नहीं है, लेकिन पहले जब मैं इंजीनियर साहब को सुनता था तो उस वक्त बहुत मैं इनके ख़िलाफ़ था। लेकिन अब मैं ख़िलाफ़ बातें नहीं करता, लेकिन ये अहम बगैरती जी हमारा अकीदा तो उस हवाले से अल्लाह ताला डिफरेंट हमारा था, कैमरा लेकिन फिर भी जी जी ठीक है। तीसरा सवाल है, आपने स्टडी कहाँ तक की है और MBBS डॉक्टर हैं भी कि नहीं? मैं MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। जी। तो मैंने 2020 में FSC की थी और उसके बाद 2 साल MD कैट रिपीट करता रहा, लेकिन उधर एडमिशन नहीं हुआ। तो अब आगे मैं आर्ट्स में अब जाना चाहता हूँ, आर्ट्स फील्ड में। MD कैट में आपके कितने मार्क्स हैं? MD कैट मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दी थी तो मेरे थे 158, और अब इस साल दिए है तो यानी कि 2020 में, तो अब इस साल मेरे हैं 160 आए हैं। लेकिन एडमिशन मेरिट पे नहीं हो सका, तो मैं अब ये कर रहा हूँ दूसरा, क्या नाम है, BA में। यानी कि मैं आर्ट्स फील्ड में, अब साइंस फील्ड में मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आगे यानी कि आर्ट्स में ही जाना चाहता हूँ। जी। आपने YouTube चैनल क्यों बनाया और किसके कहने पर बनाया? ये कौन बैग गया और नो पर आलू वाले सद्दे पे नहीं चल। यूट्यूब चैनल मेरा जो है ना, वो आप तो मेरे दोस्त हैं, मुझे बचपन से ही जानते हैं जी। मुझे आपको पता है कि मैं कितना ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। जी। यानी कि मुझे बात करना आती नहीं थी। मैं यानी कि कोई लफ्ज़ भी बोलता था, कोई मुझसे कोई घर से ही निकलते छोटा थे। छोटा सा सवाल कर देता था ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार इस मेरे ऊपर कोई पहाड़ आ गया। मैं अचानक से आगे से रिएक्ट करता था और मुझे बिल्कुल बोलना ही नहीं आता था। तो यूट्यूब पे जो आने का मेरा था ना, वो पहले मैं फेसबुक के ऊपर ऑडियोज़ अपनी अपलोड करता था, ऑडियो के ऊपर एक पिक्चर लगा के। तो पहली मर्तबा जो मेरा असल मकसद था ना, वो ये था कि मैं अपने बोलने को इम्प्रूव करूँ। पहले जो मेरी इस्लामिकली जो भी अंडरस्टैंडिंग थी मैं फेसबुक के ऊपर लिखता था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार मुझे बोलना चाहिए, एटलीस्ट मुझे बोलना तो आना चाहिए।
तो पहले पहले जो मैंने ऑडियो अपनी रिकॉर्ड की थी ना, तो वो मैंने 30 मरतबा तकरीबन 30 मरतबा दोबारा वो रिकॉर्ड की थी, यानी कि मैं बीच में कोई वर्ड गलत बोल देता था। तो इस हवाले से मैं अपने आप को, अपने बोलने को इम्प्रूव करना चाहता था। इस जो प्राइमरी मेरा मकसद था वो यही था। उस इस्लामिकली तो मैं पहले भी बातें करता था, लेकिन पहले मैं लिखता था। लेकिन अब भी आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज़्यादा अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अपने आप को पास्ट से कंपेयर करूँ, पिछले साल से या 1-2 साल से पहले कंपेयर करूँ, तो मैं अपने आप को 1000 टाइम बेटर समझता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो होता है ना इंट्रोवर्ट होना, यानी कि आप एक तन्हाई पसंद होना, ये इस हद तक तो ठीक है, लेकिन ये आपकी डिजीज़ नहीं बन जानी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लिए एक रोग बन जाए, आप बात ही ना कर सकें, अपना आप पॉइंट ऑफ व्यू शेयर ही ना कर सकें, इस हद तक नहीं होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आप तो मुझे जानते हैं, मुझे बात करना बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करें, बोलें, पहले तन्हाई में बोलना स्टार्ट करें। मैंने जितने भी ये जो पहली वीडियोज़ या ऑडियोज़ रिकॉर्ड की हैं, वो मैं अकेली सड़क पे जा रहा होता था, तो उस वाले से कोई रिकॉर्ड करता था, उसमें कुछ गलती भी हो जाती थी, फिर बार बार कर करके। लेकिन अब भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन पास से मैं बहुत हद तक बेहतर हूँ। ये आगे है एक सवाल कि इंसान को अपनी आवाज़ अच्छी क्यों नहीं लगती? पता नहीं यार, मैंने भी अंदाज़ी नहीं अच्छी लगती इस पे लेकिन कोई ये होता है, ये सबको ही ऐसा होता है, यानी कि अपनी आवाज़, वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी मुर्गी दाल बराबर। तो उस वाला ही सीन है कि जो चीज़ आपके पास, जो चीज़ आप पोजेस करते हो, वो कभी भी आपको अच्छी नहीं लगती। इस वाले से मैं तो यही समझता हूँ, मुझे अपनी भी नहीं लगती, मुझे खुद बड़ी, यानी कि ना मैं शाही अजीब सा रहता हूँ फील कि पता नहीं आवाज़ ठीक भी होगी या नहीं। तो वैसे भी हमारे पास अभी माइक भी नहीं है, अभी लेना है, तो इंशाल्लाह हाँ बेहतर हो वो तो जाएगी इंशाल्लाह। आगे है एक सवाल, एक आगे सवाल है कि स्टडी के बाद, मतलब कि स्टडी नहीं, तकरीबन मैट्रिक या इंटर करने के बाद जो लोग घर में फ्री बैठ जाते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? डिप्रेशन के हवाले से मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस बनाई हैं। अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे कब डिप्रेशन होता है, एक तो होता है ना कि जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है, अल्लाह के ऊपर आप बिलीफ रखते हैं, उससे आपको डिप्रेशन से निजात मिलती है। लेकिन अल्लाह को मानने के बाद भी जो डिप्रेशन होता है ना, वो इंसान को तब होता है जब इंसान की जो अपने आप से उसकी उम्मीदें होती हैं कि मैंने इस तरह से हार्डवर्क करना है, या अपनी मैंने लाइफ इस तरह से डिसिप्लिन करके रखनी है। जब मैं, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो जब मैं वो नहीं अचीव कर पाता, तो मुझे डिप्रेशन होने लगता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता था, यानी कि अगर मैं 1 साल पहले की बात करूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता था, क्योंकि जो मेरे प्लान्स थे वो, उनको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम हार्ड वर्क अचीव कर लेना, यानी कि अपना काम जो भी हम गिवन कंडीशन में जो कर सकते हैं, अगर हम वो करना स्टार्ट कर दें, तो डिप्रेशन नहीं हो सकता। ओवरऑल तो आप अल्लाह को मान रहे होते हैं, आप ये मान रहे होते हैं कि आपको जो भी कंडीशंस दी गई हैं, उनको, वो आपकी प्रोडक्टिव होंगी, एट द एंड आपको कोई ना कोई उनका रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप गिवन कंडीशंस में जो आप कर सकते हैं वो आप करना स्टार्ट कर दें, आप हार्ड वर्किंग हो जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से डिप्रेशन से बचा जा सकता है। और मैंने खुद, यानी कि मैं अगर हार्ड वर्किंग रहूँ ना, मैं अपने जो जो मैं कर सकता हूँ वो करता रहूँ, मुझे रिजल्ट कोई ना भी मिले, तो फिर मुझे जो है ना वो डिप्रेशन नहीं होता कम से कम, क्योंकि ओवरऑल तो मैं अल्लाह को मान ही रहा हूँ ना। मुझे ये तो यकीन है ना कि कभी ना कभी जो भी मैं कर रहा हूँ उसका मुझे जो है वो रिज़ल्ट मिलना है। तो डिप्रेशन इसी वजह से होता है। मैं तो यही समझता हूँ कि जब बंदा जो है ना वो, जो उसकी पोटेंशियल होती है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा होता। एक मेरा सवाल है कि ये मेरा खुद से सवाल है, जी मेरा अपना सवाल आपसे है कि आप जो वीडियो बनाते हो, अक्सर आपके दोस्त या जैसे कि हम हैं, जी वो दूसरे हैं, अरसलान वगैरह, जी, आलू ना पट वो हाँ, लोग क्यों नहीं देखते आपकी वीडियो? वो वैसे ही, मतलब कि मेरे जो है ना, मतलब कि करीब के लोग हैं, वो, ये होता है कि आपका जो, दोबारा सवाल भाई वो तेरी हाँ वीडियो बना जो आप वीडियो बनाते हो, हाँ, वो लोग क्यों नहीं देखते, किस वजह से नहीं देखते? क्योंकि उन्हें देखनी चाहिए कि ये हमारे साथ बड़ा हुआ है, ये ऐसा बन गया है और हम इससे क्यों नहीं बने। इस हवाले से मैंने सवाल किया आपसे। मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स का एक टेस्ट डिफरेंट होता है। मेरी जैसी पर्सनैलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी भी वैसी ही हो। तो मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे की एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, और जो स्पेशली जो इंट्रोवर्ट टाइप लोग होते हैं, वो इस तरफ ज़्यादा होते हैं, फ़िलासफ़ी, रिलीजन, इसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इन टॉपिक्स के हवाले से। तो मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ वो मैं इसलिए नहीं बनाता कि वो सारे लोग मेरी वीडियोज़ देखें, ऐसा नहीं हो सकता। हर शख्स अपने टेस्ट के लिहाज से चीज़ों को देखता है।
लेकिन ये ज़रूर है कि हमें यानी कि बेसिक लेवल पर अखलाकियात का पाबंद होना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है ना वो जो भी आप बात करें वो हर बंदा उसको रिस्पॉन्ड करे या उसके टेस्ट के मुताबिक हो। जी। तो एक सवाल है कि ये जो लव स्टोरी बनी हुई है जी टिकटॉक पे, लव स्टोरी लव कर लेते हैं जी, कहते हैं हमें लव हो गया है, जी जी। लेकिन वो होता टाइम पास है या जो भी है, ये लव वगैरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकल ये चीज़ है कि सबको हो जाता है। नहीं, इस्लाम में ये क्या है, हराम है या नहीं, हलाल? मैं पूरी बात करता हूँ ना। इस्लाम में, फिर इस्लाम में भी, पाकिस्तान में ये मसला है कि जब भी हम टीन एज में होते हैं ना, 10 साल के होते हैं, तो 10 साल में ही हमें कोई ना कोई कहीं पे प्यार श्यार हो जाता है। हम जी। वैसे चीज़ों को लाइक कर रहे होते हैं, किसी को लाइक कर रहे होते हैं, फिर कोई ना कोई मसला भी बन ही जाता है। ये सबके साथ ही हो जाता है। जी। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आप अगर एक प्ले बॉय के तौर पर बन जाएं जैसे आप हैं फिर तो आपको कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर मेरे जैसा बंदा कोई बेचारा इंट्रोवर्ट हो तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। वो सारी ज़िंदगी अपने साथ एक ट्रॉमा लेकर चल रहा होता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। तो इस हवाले से प्रैक्टिकली मैं ये समझता हूँ कि आप किसी को लाइक वगैरह कर ही रहे होते हैं कि आप 10 साल के होते हैं तो 8-10 साल के, लेकिन फिर भी वो एक यानी कि लाइक वाइक कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका वो गंदा रिलेशन भी उस एक्सट्रीम तक चला जाए, लेकिन लाइक डिसलाइक के हद तक तो सब कर रहे होते हैं। और जहाँ तक इस्लाम की बात है, इस्लाम में आप पसंद की शादी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन आप जो है ना वो कोई इलीगल वो कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप ना कायम करें। पसंद की हद तक तो आपने पसंद की ही शादी करनी चाहिए। मैं भी ये समझता हूँ कि पसंद की ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है। और इस हवाले से पेरेंट्स को फ्रीडम देनी चाहिए अपने बच्चों को कि वो उनकी पसंद की शादी करें। क्योंकि आपने ज़िंदगी सारी, अब मैंने सारी ज़िंदगी किसी के साथ गुजारनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने किसके साथ गुजारनी है, उसके मिजाज क्या हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि इस्लाम में इस तरह की कोई है कि इस्लाम में लव मैरिज कोई प्रोहिबिटेड हो। असल चीज़ ये है कि आप शादी से पहले कोई कोई गलत काम नहीं किया। कोई काम ना आगे बात हो। सवाल है एक कि जो लोग पंजाबी में कहते हैं खाने पीने की चोरी नहीं होती, इस चोरी पे तो क्या हर चीज़ कहना की है? होती है, लेकिन नहीं, देखना, अगर कोई चीज़ इंसान, जैसा कि एक अमरूद लगा हुआ है, जी जी, तो वो चोरी उसे तोड़ ले, तो बोलते हैं कि ये खाने पीने की चोरी नहीं होती, ये ऐसे ही होता है। ये है कि बच्चों में तो ऐसा हो जाता है। जब हम भी बचपन में थे तो किसी वो जो एक पेड़ वगैरह। वो हम बंदे से वो हाँ। तोड़ लेते सन। लेकिन ये है कि अगर बच्चों में तो ऐसा हो जाता है, छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन ये भी होती है कि आपकी एक हैबिट भी बन सकती है कि बड़े होकर आप वो अपनी हैबिट साथ में अपने कैरी करना स्टार्ट कर दें। ये भी होता है, बचपन में तो ऐसा हो जाता है। यानी कि गांव में आप कहीं से कुछ खाने की चीज़ तोड़ लेते हैं, मैं नहीं समझता इसमें कोई ये चोरी वाला एलिमेंट होता है। लेकिन ये ना हो कि वो बाद में आपकी एक हैबिट बन जाए। जी, तो एक सवाल है कि ये जो बचपन में बच्चों को गाली सिखाई जाती है, जैसा कि बोलते हैं कि इसे ऐसा बोल दो, तो लानत डाल दो, या ऐसे जो भी है, नहीं, ये भी है ना ये कि नहीं, ये उनका गुनाह माना जाता है या? नहीं, गुनाह तो नहीं होता, बच्चों का कौन सा गुनाह होगा। लेकिन ये गलत हैबिट है कि आप जो भी आप बचपन में जो सिखाएंगे वही बड़े होकर उसने बनना है। तो इस हवाले से ये चीज़ है कि अगर आप गालियाँ सिखाएंगे तो बड़ा होकर भी वो गालियाँ ही देगा। तो इस हवाले से बैड हैबिट डेवलप हो जाती है, इससे बचना चाहिए और ये गलत चीज़ है। तो बार मान कर दे। अब ये 1 मिनट बस, अब 10 मिनट हो चुके हैं जी तकरीबन, जी, तो दिन भी काफ़ी ढल चुका है, आपको दिखाते हैं। इन्होंने सारा दिखा ये और भी देखिए, दिखाया नहीं जितने हम ना बना दे आए। इधर बैठे हुए हैं, तो सूरज का अभी फोकस नहीं हो रहा, 1 मिनट, इस शैतान के भाई को फोकस भी नहीं दिखाओ हो जो रहा। पीछे खड़ा है। तो ये हमारा कैमरामैन देख लें आप, ये वो सामने देखें, वो उधर हम नहाने के लिए आते हैं, वो आलू वगैरह उधर ये नींबुओं का बाग है। पटाई हो रही थी आलू की, ये नींबुओं का बाग है, और देखो, ये मैंने मेरी बाज- बाइक है। हम इधर बैठकर वीडियो बना रहे थे, ये देखें, ये हम ये हमें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। मैंने काफ़ी दिन से वीडियो डाली हुई थी, उस पर कोई सब्सक्राइब नहीं आया, तो इस वीडियो पर शायद सब्सक्राइब आ जाएं। तो बात ये है बंद ही कि करो ना, को नहीं करना कुछ भी। चलो, कौन ही रोला, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।